इस अनंत और नश्वर संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और अशांति चाहता हो। हर व्यक्ति सुबह आंख खुलते ही एक ही अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है कि वह किस तरह अधिक से अधिक धन कमा सके, अपनी तिजोरियों को भर सके और अपने परिवार को हर तरह की सुख सुविधाएं दे सके। लोग रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, विदेशों में जाते हैं, व्यापार में अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि इतनी भागदौड़ के बाद भी, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी कई घरों में हमेशा एक अजीब सी तंगी, अशांति और क्लेश बना रहता है। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वह बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या व्यर्थ के कामों में पानी की तरह बह जाता है। इसके विपरीत कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां आय के साधन बहुत सीमित होते हैं, कम पैसा आता है, लेकिन वहां हमेशा एक दिव्य बरकत रहती है। वहां के लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और पूरा परिवार एक दूसरे पर जान छिड़कता है। मैं तुम्हें आज एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य समझाना चाहता हूं, जिसे तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतारना होगा। माता लक्ष्मी चंचल हैं, वे किसी एक स्थान पर जबरदस्ती नहीं ठहरती, लेकिन उनका एक अटल नियम है, वे कभी भी अपने स्वामी भगवान नारायण के बिना कहीं वास नहीं करती। जहां नारायण का वास होता है, जहां धर्म, पवित्रता और प्रेम होता है, वहां माता लक्ष्मी खुद चल कर आती हैं। उन्हें बुलाने के लिए तुम्हें किसी तंत्र मंत्र या बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लक्ष्मी जी केवल सोने चांदी के बर्तनों या संगमरमर के महलों को देखकर नहीं रुकती, बल्कि वे मनुष्य के कर्मों को, उसके स्वभाव को और उसके घर के वातावरण को देखकर वहां अपना स्थायी डेरा डालती है। यदि तुम्हारे घर में 3 विशेष कर्म पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे घर की ओर समृद्धि साक्षात खींची चली आएगी। पहला काम जो माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके होते ही वे उस घर को अपना मान लेती हैं, वह है घर का शांत प्रेमपूर्ण वातावरण और तुम्हारी वाणी की मधुरता। आज के समय में अधिकांश घरों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि घर में पैर रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी युद्ध के मैदान में आ गए हों। बात बात पर चीखना, चिल्लाना, अपनों पर क्रोध करना, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी में मनमुटाव और बच्चों पर अकारण हाथ उठाना। जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक केवल क्लेश का माहौल रहता हो, जहां की हवाओं में केवल अपशब्द और कड़वाहट घुली हो, उस घर को शास्त्रों में अलक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, यदि तुम्हारे घर में कोई बहुत प्रतिष्ठित या सम्मानीय मेहमान आने वाला हो और जैसे ही वह तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे, उसे अंदर से बर्तनों के फेंकने की और गाली गलौज की आवाजें सुनाई दें, तो क्या वह मेहमान अंदर कदम रखेगा? वह वहीं से उलटे पैर लौट जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य ऐसे अशांत घर में नहीं रुकना चाहता, तो साक्षात सुख और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी ऐसे अशांत वातावरण में कैसे वास कर सकती हैं? वाणी में बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति होती है। हमारी वाणी ही हमारे भीतर के संस्कारों का दर्पण होती है। जिस घर में स्त्रियां शांत और गंभीर स्वभाव की होती हैं, जहां पुरुष अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं, जहां विपरीत परिस्थितियों में भी लोग एक दूसरे पर चिल्लाने की जगह मिलकर रास्ता ढूंढते हैं, वह घर साक्षात मंदिर बन जाता है। मैं तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण देता हूं। जब एक छोटा बच्चा रोता है और पैर पटक कर चिल्लाता है, तो कोई उसे अपनी गोदी में लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जब वही बच्चा मुस्कुराता है तो अजनबी भी उसे प्यार करने के लिए दौड़ पड़ता है। इसी तरह जब तुम्हारा घर मुस्कुराता हुआ होगा, जहां प्रेम की भाषा बोली जाएगी, वहां दैवीय शक्तियां अपने आप आकर्षित होंगी। अगर सामने वाला क्रोध में है और तुम उस समय मौन हो जाते हो, मुस्कुराकर उसकी कड़वी बात को पी जाते हो,
तो समझो तुमने उस पल अपने घर को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। जहां प्रेम है वहीं नारायण है, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने घर से क्रोध और क्लेश को हमेशा के लिए विदा कर दो। दूसरा महाकर्म जो जिस घर में नियम से होता है, वहां कभी दरिद्रता अपने पैर नहीं पसार सकती। वह है माता पिता, बुजुर्गों और स्त्रियों का सच्चा सम्मान व उनकी सेवा। आज का मनुष्य भटक गया है। वह 4 धाम की यात्रा पर जाता है, भंडारे करवाता है, मंदिरों में जाकर दान पुण्य की बड़ी बड़ी तख्तियां लगवाता है, लेकिन जब अपने घर लौटता है तो अपनी बूढ़ी मां को दुत्कार देता है, अपने वृद्ध पिता से सीधे मुंह बात नहीं करता और अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, ऐसे व्यक्ति की कोई भी पूजा, उसका कोई भी दान पुण्य सब कुछ व्यर्थ है, मिट्टी के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ शब्दों में समझाया है कि जो मनुष्य अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, जो उनके हृदय को ठेस पहुंचाता है, उसकी किसी भी पूजा या आराधना को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। माता पिता इस धरती पर भगवान के साक्षात दृश्य रूप हैं। उनके चरणों में ही 4 धाम का सुख और आशीर्वाद छिपा हुआ है। जिस घर में सुबह उठकर बच्चे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करते हैं, उस घर पर पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा बरसती है। इसके साथ ही जिस घर की स्त्री दुखी है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, जहां बहू को प्रताड़ित किया जाता है या बेटी को बोझ समझा जाता है, उस घर का पतन निश्चित है। स्त्री को हमारे शास्त्रों में साक्षात गृह लक्ष्मी का रूप माना गया है। जब तुम्हारे घर की ही लक्ष्मी रो रही होगी, उसका पल पल अपमान हो रहा होगा, तो वैकुंठ की लक्ष्मी तुम्हारे घर में कैसे खुश रह सकती हैं? जिस घर में अपनी पत्नी का, अपनी मां का और अपनी बेटी का सम्मान किया जाता है, उनकी आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है, उस घर पर श्री राधा रानी की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। एक बार एक बहुत गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे सबसे पहले अपने बूढ़े और लाचार माता पिता के लिए भोजन लाता था। वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन अपने माता पिता को कभी भूखा नहीं सुलाता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा क्योंकि अब उसके पास सेवा का कोई साधन नहीं था। तभी उसकी तड़प देखकर जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा, नहीं प्रभु, यह मेरी नहीं है। फिर देवता ने चांदी की दिखाई, उसने फिर मना कर दिया। अंत में जब लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो उसने खुशी खुशी कह दिया कि यही मेरी है। देवता उसकी इस ईमानदारी और माता पिता के प्रति भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 3 कुल्हाड़ियां उसे दे दी। जब वह घर आया तो उसने सबसे पहले वो सोने की कुल्हाड़ी अपने माता पिता के चरणों में रख दी। उस दिन के बाद उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने बुजुर्गों की सेवा को सर्वोपरि रखते हैं तो नियति खुद हमारे लिए समृद्धि के द्वार खोल देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो साक्षात माता लक्ष्मी को तुम्हारे घर में स्थायी रूप से बांध देता है, वह है ईमानदारी की कमाई, अन्न का पूर्ण सम्मान और निरंतर नाम जप व परोपकार। आज के इस कलयुग में लोग सोचते हैं कि चाहे जैसे भी हो, बस पैसा आना चाहिए, चाहे किसी का हक मारना पड़े, किसी असहाय को धोखा देना पड़े या बेईमानी का रास्ता चुनना पड़े। लेकिन इस कड़वे सच को हमेशा याद रखो कि अधर्म और छल से कमाया हुआ धन अपने साथ अदृश्य विनाश लेकर आता है। वह पैसा कभी तुम्हारे परिवार को सुख नहीं दे सकता। वह या तो डॉक्टरों की फीस में जाएगा, या कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो जाएगा,
या फिर तुम्हारी संतान को व्यसनी और दुराचारी बना देगा। बेईमानी का धन घर में अशांति, रोग और अकाल मृत्यु लेकर आता है। माता लक्ष्मी उसी धन के रूप में तुम्हारे घर में ठहरती है जो पसीने की कमाई का होता है, जो पूरी ईमानदारी से कमाया गया हो। भले ही वह धन कम हो, लेकिन उसमें बरकत इतनी होती है कि 7 पीढ़ियां भी खाएं तो खत्म नहीं होती। इसके साथ ही जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता, जहां भोजन का एक भी दाना व्यर्थ नहीं फेंका जाता, वहां माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। आज मैं देखता हूं कि शादियों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में और घरों में भी लोग थाली में बहुत सारा भोजन छोड़ देते हैं जो बाद में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है मेरे भक्तों। जिस अन्न को उगाने के लिए एक किसान दिन रात धूप, आंधी और कड़कती ठंड में तपता है, उस अन्न का इस तरह अपमान करना साक्षात लक्ष्मी जी की छाती पर पैर रखने के समान है। अपने घर में उतना ही भोजन थाली में ले जितना तुम खा सको। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारे घर में सुबह भोजन बने तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो, पक्षियों के लिए दाना पानी रखो। और यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा, कोई साधु या कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे कभी खाली हाथ मत लौटाओ। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा परोपकार में, दूसरों की सेवा में लगाओ। जब तुम किसी भूखे का पेट भरते हो तो उसके तृप्त हृदय से जो दुआ निकलती है वह सीधे मेरे सांवरिया के पास पहुंचती है। और इन सबसे ऊपर, जिस घर की रसोई में भोजन बनाते समय, घर की सफाई करते समय या अपने रोजमर्रा के सांसारिक काम करते समय घर के सदस्यों की जीभ पर निरंतर राधे राधे, कृष्ण कृष्ण का नाम चलता रहता है, वह घर कोई साधारण मकान नहीं रह जाता, वह साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है। जब तुम भगवान के नाम का जप करते हो तो तुम्हारे घर की हवाएं शुद्ध हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियां घर की सीमा से बाहर भाग जाती हैं और उस घर में एक ऐसी अलौकिक शांति फैल जाती है कि वहां रहने वाले हर व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरणों की दासी हैं। जब तुम अपने घर में ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करोगे, उनके भजनों की गूंज होगी, तो माता लक्ष्मी अपने स्वामी के पीछे पीछे खुद ब खुद तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगी और तुम्हारी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। हमेशा याद रखो कि लक्ष्मी जी का आना केवल तिजोरी में पैसों का भर जाना नहीं है। अगर तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं लेकिन घर में शांति नहीं है, रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनते, तो वह लक्ष्मी नहीं, वह लक्ष्मी का रूप है। सच्ची लक्ष्मी का अर्थ है घर में सुख हो, आपसी प्रेम हो, उत्तम स्वास्थ्य हो और मन में संतोष हो। और यह सब केवल तभी मिल सकता है जब तुम्हारे घर में ये 3 काम होंगे: वाणी की मधुरता, माता पिता और स्त्रियों का सम्मान, और ईमानदारी की कमाई के साथ भगवान का नाम जप। आज से ही अपने जीवन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, अपने भीतर संतोष का धन लेकर आइए और आनंद से रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।